स्टार्ट किया जाए। यस यस। सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, शिक्षण एवं शिक्षक। ये इंपॉर्टेंट है, दो पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका। आज का चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप उस क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं ये भी देखना है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण क्या होता है, शिक्षक क्या होता है। कोई मुझे बताएगा शिक्षण क्या होता है, शिक्षक क्या होता है? ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, शिक्षण और शिक्षक, शिक्षण एवं शिक्षक। शिक्षण का मतलब क्या होता है? सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है शिक्षण एवं शिक्षक। शिक्षण का मतलब क्या होता है, बताइए, जवाब दीजिए। शिक्षण का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं शिक्षण से, क्या समझते हैं? हम्म, क्या समझते हैं बताइए। कुछ तो आइडिया होगा ना, आपने पढ़ा होगा ना इससे पहले, पढ़ते आ रहे हैं ना। टीचिंग क्या होता पढ़ा है सर। आपने? हाँ तो बोलिए, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। टीचिंग। तो आपका टीचिंग स्टाइल क्या होना चाहिए? एक शिक्षक का टीचिंग स्टाइल क्या होना चाहिए? टीचिंग तो सब लोग करते हैं, क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर को। फैसिलिटर होना चाहिए, मतलब एक ऐसी टेक्निक, टीचर को मतलब जो किताब की भाषा को आसानी से समझा देने वाला होना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप टेक्निक आप यूज कर रहे हैं। शिक्षण मतलब टीचिंग, और शिक्षक तो आपका मीडियम है, शिक्षक तो एक मीडिएटर हो गया। तो आप जैसे भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं बच्चों के दिमाग में चला जाना चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक का यूज करते हैं। वो टेक्निक इजिली वे में आपको एक्वायर्ड हो सकता है कि कुछ टेक्निक, कुछ एक्सेप्शनल चाइल्ड जो होते हैं जो नहीं समझ सकते, लेकिन 100 में से 90% अगर आप बच्चे समझ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो टेक्निक इज गुड। सो नाउ यू फाइंड, आपको मतलब अब खोजना होगा कि वो 10 बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे। आपको 100 का स्कोरिंग लेके चलना पड़ेगा। अभी वही चीजें कह रही है कि एक शिक्षक के पास कैसा टीचिंग टेक्निक होनी चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखते रहे कि एक शिक्षण एक प्रक्रिया है, टीचिंग इज अ प्रोसेस। टीचिंग या शिक्षण एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम एक कम अनुभव और आने ज्यादा वाला। अनुभव, कम अनुभव बीच। और ज्यादा अनुभव के बीच में क्या होता है, द्वंद्व होता है। जैसे कि आप इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मान लेते हैं कि किसी को फीवर लगता है। तो फीवर लगता है तो वो किसी के जैसे मान लेते हैं, तो अपने बच्चे के साथ में अगर सट के सोएगा, तो ये फीवर जो होता है उस बच्चे में भी ट्रांसफर होने का चांस है। कहने का तात्पर्य है कि जिसके पास ज्यादा अनुभव होता है, वो कम अनुभव में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ग्लास का पानी है, इस ग्लास का पानी भरा पड़ा है, दो ग्लास है, इस ग्लास का पानी भरा पड़ा है, ये खाली है। होल पाइप से इधर कर रहे हैं, पानी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दोनों जब बराबर आ जाएगा ना, तो पानी ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं जो हम बताना चाह रहे हैं? जी। जी एक सर। ऐसा लेवल आता है, हमारे जिंदगी में भी एक ऐसा लेवल आता है जब हमारा नॉलेज, नॉलेज तो मरने तक हम सीखते हैं, जब तक हम मर नहीं जाते। लेकिन नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों अलग चीज है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब अप टू डेट, डे टू डे लाइफ में जो घटना है। नॉलेज डीप होता है, जो हमें मिलती है टाइम टेकिंग से। तो यहाँ पर वही चीजें हैं कि कम अनुभव ज्यादा अनुभव, दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। और हम ज्यादा अनुभव से कम अनुभव में जो ट्रांसफर होता है ज्ञान, उसी को हम, उस प्रोसेस को ही शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, ट्रायंगुलर त्रिआयामी प्रक्रिया है ना, त्रिआयामी प्रक्रिया। एक में स्टूडेंट होगा,
स्टूडेंट्स होगा। दूसरा टीचर होगा। टी- टीचर्स और टीचर्स जो यूज करेगा वो मटेरियल होगा, यानी करियर कंटेंट होगा। करिकुलर कंटेंट होगा। कंटेंट होगा। कंटेंट में कुछ भी यूज हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हम्म चीजें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है ना, त्रिआयामी प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक छात्र, उसी को डायग्राम के थ्रू यहाँ को मैंने आपको ये किया। अध्यापक, शिक्षक, छात्र, ये सभी विषय वस्तु। विषय वस्तु में कुछ भी हो सकता है। शिक्षक, हम्म शिक्षक जो ज्ञान देगा, जो ज्ञान देगा वो ज्ञान इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक? ज्ञान यहाँ आ जाएगा विषय वस्तु में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्ञान भी विषय वस्तु में ही आएगा। इसीलिए उसको अलग से मत ढूंढने चलिएगा कि सर ज्ञान को कहाँ रखें। ज्ञान को कहीं और मत रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए। जो मैंने आपको बताया है वो यहाँ डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं। वही सेम चीज है। ये भरा हुआ ज्यादा ज्ञान वाला, अनुभवी वाला आदमी है। भरा पड़ा है हम्म खाली में, तब तक ट्रांसफर होते रहेगा जब तक इक्वल, दोनों का इक्वल आ जाएगा तो ये ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। अब भरा हुआ कौन होता है? कोई भी हो सकता है। टीचर हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, आस पड़ोस के अनुभवी लोग हो सकते हैं, है ना, जो हमसे बड़े हैं। जो मतलब बड़े का मतलब सिर्फ एज में बड़े नहीं, हर चीज में। अब मान लेते हैं कि आप सोना है, तो आप प्लास्टिक से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे ना। है? सोना तो जब भी कंपेयर होगा सोना से कंपेयर होगा। है? मान लेते हैं कि जी आप प्लास्टिक का सूज सूज का कंपेयर कभी भी सूज से करेंगे। मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल का कंपेयर हमेशा मोबाइल से करते हैं ना, टीवी से थोड़ी खरीद खरीद कीजिएगा। कभी ऐसा हुआ है क्या? हम्म, नहीं नहीं होता है। नहीं सर। बिल्कुल नहीं होगा। 10th क्लास का बच्चा का कंपेयर 10th क्लास से करेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा कि। अब मान लेते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बहुत अंग्रेजी आता है, इंग्लिश आता है, और आप जाके सब्जी वाले के साथ में, सब्जी वाले ठेला वाले, प्लीज गिव मी 1 किलो पोटैटो। अब बेचारा, पोटैटो माने क्या होता है रे बाबा? तो अब आप पोटैटो बोलना है तो आप इंग्लिश क्लास में जाके बोलो ना, वहां समझ में आएगा। आप ऐसे बोलेंगे किसी को तो वो तो भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस पगड़ाए वाला हिसाब हो जाएगा। इसलिए वो सब चीजें नहीं करना है। हमें कभी भी ईगो नहीं होना चाहिए, ईगोस्टिक नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ईगो कभी नहीं होना चाहिए। ज्ञान है, ज्ञान की जगह पर दिखाइए। आपको मान लेते हैं कि आप जैसे आपको, हमें पता है कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो मुझे वहां पर आपको इंसल्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि जब पता हो जाता है ना, फिर भी जानबूझ के आपको कोई इंसल्ट कर रहा है तो वो एकदम इंटेंशनली वो आपको परेशान करना चाह रहा है। तो टीचर में वो क्वालिटी नहीं होता है, और जो टीचर में वो क्वालिटी है तो समझिए कि वो टीचर बनने लायक नहीं है। और टीचर एक नोबल प्रोफेशन है। अगर इस वर्ल्ड में सबसे कोई भी एक प्रोफेशन कोई है तो वो शिक्षक एक नोबेल प्रोफेशन है। लेकिन इसको हमारे भारत जैसे महान देश में इसको गंदा बना के रख दिया गया है। आज बता सकते हैं आज किनका जन्मदिन है? महान व्यक्ति। विवेकानंद स्वामी क्या विवेकानंद। मन उनको उनके स्वामी जन्मदिन पर विवेकानंद। क्या क्या मनाते हैं? उनके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हैं? हाँ, ट्वेल्थ अंतर्राष्ट्रीय। 12 जनवरी यूथ डे मनाते हैं। सेलिब्रेट यूथ डे। आपको पता है लगभग 38 साल के एज में ही उनकी देहांत हो गई थी। और 38 साल के एज में वो सब कुछ प्राप्त कर लिए जो हम लोग 100 साल में भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 21 साल में ही वेदों का ज्ञान हो गया था इनको। ये सन्यासी क्यों बने थे? इनके पीछे एक कारण था। इनके देखिए, आप जैसे माहौल में पलेंगे बढ़ेंगे ना, वैसा ही आपका दिमाग बनता है। ये मानती हैं आप लोग ये बात? जी मैं तो मानता हूँ। जी। हाँ, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हम लोग भी मानते हैं सर, सर। बिल्कुल शिक्षक मतलब सन्यासी। विवेकानंद सन्यासी क्यों बने? बच्चे से तो वो सन्यासी बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे ना। है? जी भाई मैंने वो उनके दादाजी तो, उनके दादाजी का नाम था ध्यानचंद दत्त।
ऐसे कुछ नाम था। तो उनके दादाजी एक बहुत बड़े सेंट थे, सन्यासी थे, वो अपना घर त्याग दिए थे कुछ समय बाद। उसके बाद उनके जो फादर हुए ना, उनका फादर का नाम भी कुछ ऐसे था, रामेश्वरम दत्त दत्त कुछ ऐसे करके था, मुझे याद नहीं आ रहा। उनके फादर उनको बचपन में हमारे हिंदू बुक की जो महान ग्रंथ है, जैसे गीता हुआ, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, अदर जो रिलीजियस का जो ग्रंथ है, बाइबल हो गया, है ना, कुरान हो गया, सबको कहानियां पंचतंत्र हो गया, सुनाया करते थे। तो किसी बच्चों को जैसा आप माहौल देंगे, जैसा आप सुनाएंगे, पता है वो वैसा बनने की कोशिश करता है। अगर आपके परिवार में ज्यादातर डॉक्टर रहेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, टीचर रहेंगे तो टीचर बनेंगे, ये देखा गया है। क्योंकि वैसा उस चारों तरफ वैसा माहौल देखता है। साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट बनेगा, अगर चोर है तो चोर बनेगा। आप कितना पढ़ा लीजिए उसे, पढ़ कर भी चोर बनेगा वो। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें। तो और एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आप में से कोई भी संत का मतलब, सन्यासी का मतलब ये समझते हैं कि टीका कर लिए, वस्त्र धारण कर लिए, हमेशा शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा कि उस स्वामी विवेकानंद मांस मछली खाते थे और इंग्लिश बोलते थे, और कोई उस तरह से वस्त्र धारण नहीं, उनका कंसेप्ट अलग था, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे। और दूसरी चीज कि स्वामी विवेकानंद जो थे, मैं इसलिए बता दिया कि थोड़ा सा आप लोग को जानकारी रखना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो और अच्छी बात। उनकी फेवरेट जो मछली थी ना, सलार मछली थी, एक सलार। अमेरिका में चावल मछली मतलब उनका फेवरेट था, अमेरिकन फिश है। ठीक है। पता है, फर्स्ट सम्मेलन जब वो अमेरिका में गए थे तो 1893 में उन्होंने पहला भाषण दिया था, याद है ये सब घटना आप सबको? हैं? यस यस। वेदों की ओर, 11। वेदों की ओर लौट। हाँ, 1893 में। आपको पता है, उनको इस तरह से मतलब पंडितों लोग ही विरोध करते थे उनकी। उनको उनको पंडितों को लगता था ना, ब्राह्मणों को, कि ये कहाँ से आ गया है छोटा सा बालक, ना इसके पास वस्त्र है पंडित वाला, और ये खाता है मांस मछली, और इंग्लिश बोलता है, ये तो हम लोग का धर्म पूरा नष्ट कर देगा। जैसे लॉर्ड बुद्धा को किया था। याद है लॉर्ड बुद्धा जब हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जब मतलब प्रॉब्लम निकला, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम थी, छोटे जात को एंट्री नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो उसमें क्या हुआ कि लॉर्ड बुद्धा ने बोला कि भाई, अगर तुमको आगे बढ़ना है तो अपने तुम खुद हो सकते हो, उस मुक्ति का मार्ग तुम स्वयं हो सकते हो, यही सब है चीजें। तो हमें ये सब बच्चों को बताते रहना, हम लोग इसलिए आपको बताएं क्योंकि हम लोग भाषा के टीचर, ये आएगा टॉपिक में, कि अगर आप भाषा के शिक्षक हैं, क्लास भाषा का लेने जा रहे हैं, तो उसमें आप कैसे क्लास को इंगेज रखेंगे और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो भाषा के शिक्षक के पास चैलेंजिंग आ जाता है ना। अब जैसे आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, तो आप क्या करेंगे, उनकी कहानी बताएंगे, उनकी अच्छी अच्छी जीवनी बताएंगे, उनके अच्छे किए गए कार्य को बताएंगे, कुछ कविता सुनाएंगे, कुछ कहानी सुनाएंगे। इससे क्लास क्या होगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजों को आप सबको? जी सर। हाँ हाँ जी। सर। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? पहला, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। है ना, बहुत ही अच्छा इसका समर्थक थे बहुत सारे फिलोसफर, उसमें से एक थे साइकोलॉजिस्ट जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग, 1991, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग। आप देखिए, कोई साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उससे मतलब नहीं। कोई भी जब आप खुद करके सीखते हैं, आप खुद करके सीखते हैं तो इससे क्या होता है, उससे आप जल्दी सीखते हैं, लंबे टाइम तक आपके दिमाग में कंसेप्ट रहता है। आर यू एग्री? ये बात मानते हैं आप? हाँ सर। जी सर, तो मानते हैं। बताइए, एक टीचर के नाते आप बताइए, भाषा के क्लास में बच्चे भाषा कैसे सीखेंगे? बच्चे भाषा सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे? सपोज कि आप हिंदी भाषा के टीचर हैं, हिंदी भाषा के टीचर हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए
लर्निंग बाय डूइंग टेक्निक क्या होगा बताइए, क्या करेंगे आप बच्चों के लिए, कोई बताइए मुझे फटाफट। राय मुनि जी बताइए क्या होगा। रास मुनि जी बताइए क्या होगा, बोलिए। देखिए मेरा वीडियो आप देखते हैं, हमको लगता है कि आप लोग काम उम करने लगती हैं, कुछ कुछ सर बर्तन आ रहे वर्तन वो धोने। यस तो बताइए, जैसे कि आप लर्निंग में क्या मतलब क्या टेक्निक अपनाएंगे भाषा के क्लास में, और कौन है। आवाज नहीं आ रहा रासमणी जी आपका क्लियर। पूजा सामंत जी, पूजा जी बताइए, पूजा जी आप क्या करेंगे, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। यस सर। बोलिए क्या करेंगे लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा को क्या करवाएंगे आप, कैसे आप लर्निंग बाय डूइंग से भाषा सिखाएंगे, बोलिए एक शब्द में। अरे बस बोलिए भाई, कुछ गलती होगा या सही होगा दो ही चीज ना होगा, क्यों डरती हैं? जल्दी बोलिए। हैं? सर और नहीं कोई, बोल पा रहे। क्यों, क्या हुआ। बोलना तो पड़ेगा क्योंकि पेपर है अगले महीने आपका। दिव्या जी यस आप सर। बताइए क्या करेंगे आप। सर सर क्लास में कोई एक्टिविटी दे देंगे बच्चों को एक दूसरे आपस में बात करने के लिए, तो फिर कोई नाटक कराएंगे इस तरह से रोल गुड, प्ले। उतने दिन से यही चीजें पढ़ा रहे हैं भाई। या लर्निंग बाय जी डूइंग यानी बच्चों को सीधे एक शब्द में हम बोलेंगे कि बच्चों को मौका देंगे। सर बच्चों को मौका देंगे, क्या मौका देंगे। आपने बोला, दिव्या जी ने बताया कि सर एक्टिविटी दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। वार्तालाप करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे, डिबेट करवाएंगे, कोई टॉपिक पे बोल रहे हैं, चलो बताओ एक टॉपिक दे दे, स्वामी विवेकानंद तो बोलिए 4 लाइन 10 लाइन, इस तरह से आपस में बोलिए। तो उससे बच्चे बोलेंगे तो भाषा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, सीखेगा। यानी बच्चों को मौका देना है आपको, किसको मौका देना है, बच्चों, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए लर्निंग, ये चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये चीज क्रियाशीलता में वही चीज होगा, बच्चों को मौका देना है ना, उनको लर्निंग बाय डूइंग में तो वो खुद बोलेंगे ना, वो जितना ज्यादा बोलेंगे उतना, पता है आपको, मैं ये खुद टीचर, आपको तो मतलब क्लास में मैं जब ऑफलाइन क्लास हम मैं जाता हूँ कॉलेज में, तो वहां पर बच्चों को इस सब चीजें मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां पर मेरे को फेस टू बच्चे से फेस करना पड़ता है, तो वहां पर कैसे बच्चे का रिएक्ट, 11 12 के बच्चे को जब पढ़ाना रहेगा तो आप बच्चे इतने बड़े बड़े आपको दिखेंगे, उसका कैसे कंट्रोल, हाउ यू कंट्रोल द क्लासेस, पहले टेक्निक आपको समझना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको हर एक एक डंडे से आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको हर टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, हर वे होना चाहिए आपके पास। चलिए, रुचि का सिद्धांत, इसमें आप क्लास को इंटरेस्ट बनाने के लिए आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज कहेंगे। सपोज हम हिंदी सीख रहे हैं, भाषा के क्लास हो रहा है, तो उनको जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे उनमें, कुछ पूछने का, कुछ कहने का, कुछ उन्हें मोटिवेट करेंगे, है ना। बच्चे, जैसे आप अंग्रेजी इंग्लिश से तो बच्चे अपना भाषा नहीं है, अपनी भाषा जनरली इंग्लिश में बच्चे क्या होते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निरस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को निरस ना हो, आप क्या करेंगे इंग्लिश के क्लास में, चाहे हिंदी के क्लास, बोरिंग क्लास ना हो, उसके लिए आप जो अभी दिव्या जी ने कहा कि हम कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, किससे कहानियां जो मैंने आपको बताया, कविता, पहेलियां, ये सभी, कभी कभी बीच बीच में जोक भी मार दिया कीजिए, शेर और शायरी भी कह दिया कीजिए, क्योंकि आप भाषा के टीचर हैं, आपको ये सब करना होगा। नहीं करेंगे तो आपका क्लास बोरिंग होगा, आपको करना होगा ये सब चीजें। दूसरा, प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा एक ही चीज है, किसी भी शिक्षण का, किनका माइक म्यूट कीजिए प्लीज, रासमुनि जी माइक को म्यूट कीजिए। जो शिक्षण का लक्ष्य निर्देशित बनाता है, ये सिद्धांत टीचिंग को, लक्ष्य को क्या करता है, निर्देशित बनाता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों का आंतरिक बल, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन दो होता है, मोटिवेशन दो होता है, एक होता है इनर, एक होता है इनर मोटिवेशन, और एक होता आउटर मोटिवेशन, एक होता आउटर मोटिवेशन।
ठीक है, तो बताएंगे कौन सा मोटिवेशन ज्यादा अच्छा होता है? कौन सा मोटिवेशन ज्यादा अच्छा होता है? इनर सेल्फ। इनर मोटिवेशन। इनर करेक्ट। मोटिवेशन। इनर मोटिवेशन करने के लिए आप क्या, इनर मोटिवेशन कैसे आप करेंगे? बच्चों को कैसे इनर मोटिवेट करेंगे आप? आपके पास कोई उपाय है? भाषा के क्लास में आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों को? क्या बोलेंगे बच्चों को, बताइए। आप कैसे बोलेंगे, बताइए। क्या है आपके पास आइडिया? सबसे पहले तो आवाज। बच्चों का रुचि, बच्चों का इंटरेस्ट को जानेंगे। फिर हम्म। उस एरिया के उस क्षेत्र के वातावरण का माहौल को समझेंगे। उसके हिसाब से हम्म। बच्चों के साथ या तो गीत करवाएंगे, कविता करवाएंगे, इस तरह से। ये इनर इनर मोटिवेट करने के लिए मैं ये तो ये और टेक्निक आप अपना रहे हैं। आप जो बोल रहे हो टेक्निक अपना रहे हैं। मोटिवेट कैसे आप करोगे बच्चों को? मोटिवेट कैसे करेगा? मतलब हम दिव्या को हमको मोटिवेट करना, हमें कैसे करना होगा बताइए। हम क्या करें? बोलिए। आप मान लेते हैं 9th क्लास के बच्चे हैं, चलिए 7th का ही बच्चा है। अब आप भाषा में हमको मोटिवेट आपको करना है, इनर मोटिवेशन कैसे करेंगे? हम मोटिव आप टेक्निक आप बताएंगे। जो लास्ट वाला पॉइंट आपने पहेलिया कविता कहानी जो बताई वो टेक्निक है, मेथड है आपका। कोई और किसी के पास कुछ? भारती जी। इसमें बच्चा अंदर से मोटिवेट होता है, मतलब जैसे आवाज। अ, साउंड आपका बफरिंग कर रहा है भारती जी, थोड़ा सा नेटवर्क देख लीजिए आप प्लीज। सर क्या बोल इसमें रही बच्चा है? का बच्चा का हाँ, सर इसमें ये होता है ना कि बच्चा का सुनाई नहीं दे रहा है सर। आ रहा है, बोलिए बोलिए, आ रहा है, बोलिए। हेलो। बोलिए, आ रहा है आवाज, बोलिए। सर इसमें बच्चा का खुद अंदर से मोटिवेट होता है कि अगर हम अच्छे नंबर लाएंगे तो उसको खुद को खुशी मिलेगा। ठीक है, भाषा में कैसे करेंगे? और आउटर में क्या होता है कि हाँ हाँ, ठीक है, आप जनरल सेंस में बोल भाषा रहे हैं, ठीक है। आउटर में क्या क्या करेंगे बताए? हाँ ठीक है, आप जनरल सेंस में बोलिए, चलिए आपका ये जनरल सेंस वाला ही सुन आउटर लेते, में आउटर क्या में क्या होता है करेंगे? कि आउटर में टीचर बोलते हैं कि मतलब अच्छा नंबर लाएगा तो प्राइज देंगे स्टेप में। सही है, सही है। ये आपका बाहर से मोटिवेट किया मतलब जाता है। जनरल। हाँ हाँ हाँ, सही है। ये जनरल सेंस में हुआ, हर सब्जेक्ट के लिए लागू होगा, दोनों लागू होगा जो आप बताए। लेकिन भाषा के, देखिए, ये जो आउटर वाला होता है ये टेम्पररी होता है, टेम्पररी मोटिवेशन है ना। ये टेम्पररी मोटिवेशन होता है, ये होता है परमानेंट होता है। तो इसको करना कैसे? हमको भाषा के सेक्टर में जानना है। भाषा वाला में क्या करना है, सबसे बड़ी चीज है कि भाषा बच्चों को बताएंगे। ये भी वैसा ही कुछ जुड़ा हुआ है, मैं बता बच्चों को बताएंगे कि अगर आपका भाषा सही नहीं रहेगा तो आपको अच्छे रैंक पर आप पहुंचने में आपको देर लग जाएगी। सपोज कि आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है, चाहे हिंदी ही अच्छी नहीं रहेगी, चाहे आप बर्तनी को गलती करते रहेंगे, आपकी राइटिंग गलती होते रहेगी, तो आप अच्छे पोस्ट पर नहीं जब पहुंचेंगे तो आप जो आप नाम कमाना चाहते हैं पूरी दुनिया में वो आप नहीं कमा पाएंगे। ये इनर मोटिवेशन भाषा, भाषा के वजह से आप अच्छे रैंक पर हो सकते हैं, जैसे कि आप जज बन सकते हैं कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आप चीफ जस्टिस बन सकते हैं। भाषा के वजह से आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कुछ कुछ आप भाषा, जिसकी भाषा का इंपॉर्टेंट रोल होता है, भाषा की वजह से आप एक्टर एक्टिंग कर सकता है। भाषा आपका अच्छा रहेगा तो आप लिंग्विस्टिक बन सकते हैं, कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह से बच्चों को बोलेंगे आप, वो इनर मोटिवेशन होगा। बच्चों को बताएंगे कि क्या है, भाषा अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप आइडेंटिटी आपकी हिडन रहेगा। मान लेते हैं कि आप बिहार से हैं, तो बिहार से जनरली देखा जाता है कि बच्चे जो होता है, बिहार से जनरली देखा जाता है बच्चे जो होते हैं वो आपका बिहारी एक्सेंट जो होता है, बिहार का, वो थोड़ा सा अ, थोड़ा सा क्या होता है, मतलब गलत बोला जाता है। तो अच्छी भाषा आपका रहेगा तो आप आइडेंटिटी आपकी पहचान में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है ना?
तो ये होता है भाषा का इम्पोर्टेंट। तो ये इनर मोटिवेशन हुआ। आउटर मोटिवेशन में आप वही चीज है कि आउटर मोटिवेशन में आप करेंगे कि बच्चों को जो प्राइज वगैरह हुआ जनरल सेंस में आप कर सकते हैं, ठीक है, जनरल सेंस में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेरणा हो गया, है ना। तो इससे आपके बच्चों की विकास। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन क्या है भाई? नियोजन देखते हैं। इसमें क्या होता है, शिक्षण की एक योजना बनानी चाहिए। शिक्षण की मतलब टीचिंग की एक योजना बनाना है, प्लान बनाना है, प्लान, ठीक है। उसके बाद जो विद्यार्थी है उसको अधिगम कराना चाहिए। मतलब आप जैसे लेसन प्लान की बात हो रही, टीएलएम, लेसन प्लान की बात हो रही, लेसन प्लान, इसको हिंदी में पाठ टीका भी कहा जाता है, पाठ टीका, ठीक है, लेसन प्लान। तो इससे क्या होगा, नियोजन मतलब योजना बनेगा। मतलब जो आपको पढ़ाना है, आपको जो पढ़ाना है कम समय में अच्छी चीजें आप पढ़ाएंगे बच्चों को। एक्सपेरिमेंट, पहले आपको एक्सपेरिमेंट का कहा जाता है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ गुड लर्नर देन यू विल गिव अ गुड स्पीकिंग ऑन एनी टॉपिक। मतलब आप जब तक आप अच्छा श्रोता नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। सिमिलरली जब तक आप बहुत अच्छा एक पढ़ने वाला मतलब नहीं बन सकते तब तक आप एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते। टीचर को हमेशा लॉन्ग पढ़ना होता है। तो ये सभी चीजें यहाँ बताया जा रहा है कि आपको एक योजना बनानी और उसको लेसन प्लान बनाने, उसके अनुसार बच्चों के, विद्यार्थी के क्षमता के अनुसार, क्लास की क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार या फिर योग्यता के अनुसार ये सभी चीजें ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब अच्छाई दिखाने के चक्कर में खूब हार्ड हार्ड क्वेश्चन सेट कर दिए, है ना। मतलब कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, जो एग्जाम्स में कभी आया नहीं, पूछा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना। और ज्यादा इजी भी नहीं, ज्यादा क्वेश्चन इजी भी नहीं होना चाहिए। भी ध्यान, कोई फेवरेट टीचर बनने के चक्कर में बहुत सारे देखते होंगे एग्जाम में कि बच्चे नंबर ज्यादा लेके आ जाते हैं। वजह वजह हो सकता है हम ऐसा नहीं, उनके काबिलियत को हम शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी फेवरेट कुछ टीचर बनने की वजह से, बनने के लिए क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को इजी कर देते हैं जिसके वजह से बच्चे आसानी से सॉल्व, उससे क्या होगा, बच्चों का भविष्य खतरा में रहेगा, आगे चलकर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत। ये सब चीजें आप नहीं करेंगे। कार्य कार्य विश्लेषण होना चाहिए। मतलब आप जो कार्य है उसका क्या विश्लेषण है उसमें, इसमें आप मेंशन करेंगे लेसन आप क्या पढ़ाना चाह रही हैं, क्या उद्देश्य है, क्या क्या आज आपको पढ़ाना पढ़ाना है, ये सभी चीजें, अधिगम उद्देश्य का निर्धारण, ये सभी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। उसकी समझ में आया नियोजन का सिद्धांत। जी। हाँ निश्चित सर। उद्देश्यों का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित लर्निंग हम करवाएंगे, कराया जाता है जब शिक्षार्थी को ये पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है। जैसे कि आपका लक्ष्य लक्ष्य क्या है, आपका लक्ष्य है सीटेट क्रैक करना नाउ अभी, तो आपको पता है कि मुझे सीटेट के लिए ही पढ़ना है। चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बीमार पड़ जाए, जो भी हो जाए, आप कोशिश करेंगे, क्रैक करेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं आते हैं क्लास में। 2 दिन मेरा तबीयत खराब होने के बाद, हम तो सैटरडे को भी क्लास है, अभी भी मेरा तबीयत पता है, फीवर है मेरे को लगा हुआ, लेकिन मेरा दवा ले लेके क्लास करवा रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा था तो 2-4 दिन हम रेस्ट करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं है। तो वजह ये है कि अगर आपको टारगेट आपको पता है, आपको टारगेट पता है मैं यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमाया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं यूट्यूब पर कंटिन्यूटी वीडियो नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि मेरे को वहां पर थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गए, टारगेट लेस हो गया, तो इंटरेस्ट खत्म हो गई, ठीक है। तो वही चीज होता है कि जैसे ही टारगेट लेस आप होते हैं तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जैसे ही इंटरेस्ट खत्म होता है, रुचि खत्म होता है, तो आप दिशा भटक जाते हैं। तो जहां लक्ष्य, जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन से संबंधित का सिद्धांत मतलब जब भी आप क्लास लें, जब भी कुछ, तो आप पाठ्य को, आपका पाठ्य को, भारती जी आप प्लीज माइक को म्यूट कर दीजिए, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, और जीवन से संबंधित का सिद्धांत, बाल मनोवैज्ञानिक ये भी सिद्ध हुए कि अगर बच्चों को या कोई भी आपके सामने जो भी पढ़ा रहे, जिनको भी पढ़ा रहे, उनका अगर पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर उनके लाइफ से रिलेटेड रहे,
या हमारे अगल बगल समाज से रिलेटेड रहेगा, उससे बच्चे ज्यादा क्या करते हैं। इसीलिए जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, फर्स्टली वो मदर टंग क्या करते हैं, फोकस करने के लिए बोलते हैं, है ना। मदर टंग में पढ़ाने के लिए बोलते हैं। बता सकते हैं मदर टंग में कंपलसरी कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाना है? हम्म? 6 क्लास तक। 6 क्लास तक बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना, अगर पॉसिबल है। अगर बच्चे और आगे पढ़ना चाहते हैं 8 क्लास तक, आप 8 क्लास तक मदर टंग में पढ़ाना है। 8 क्लास तक मदर टंग में पढ़ाना है। देयर आर नो एनी यूज ऑफ एक्सटर्नल लैंग्वेज या अदर्स लैंग्वेज, तो ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे चाइना में चाइनीज पढ़ाया जाता है, अमेरिका में अमेरिकन। फिर व्हाई इन इंडिया टीचिंग इन इंग्लिश? सर व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर कोलोनाइज्ड, सफरिंग फ्रॉम वेस्टर्न लैंग्वेज। नो, दिस इज द रीजन। ये तो है ही सच्चाई कि हम लोग गुलाम थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो बड़े बड़े जो क्लास है, जो बड़े बड़े लेक्चर्स है, जो बड़े बड़े बुक्स है, जो बड़े बड़े कंटेंट है, ज्यादातर आपको जनरली देखा जाता है इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। ये बात मानते हैं? आपको बहुत सारा बुक इंग्लिश मीडियम में बड़े बड़े क्लास की आपको नहीं मिलेगा। कंटेंट आपको, इंफॉर्मेशन आपको हिंदी में ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। तो लेकिन जो भी हो, यहाँ बोल रहा है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। मतलब आप खेल खिलौने से, ये बच्चे वाला है टेक्निक। पशु पक्षी दिखाकर, कथा कहानी सुनाकर, भाषा, ये सब भी आप क्या कर सकते हैं, फोक फोक कथाएं सुना सकते हैं आप। भाषा के क्लास में फोक कथाएं, जैसे कि आप अपनी वीर गाथाओं, जैसे कि बिरसा मुंडा जी का आप कहानी सुना सकते हैं, खेरा विद्रोह का सुना सकते हैं, है ना, भगत सिंह का सुना सकते हैं कहानी, रानी लक्ष्मीबाई का सुना सकते हैं, है ना। ये सभी चीज का कहानी आप सुना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता मतलब, स्वाभाविकता का मतलब होता है बिहेवियर। स्वभाव, बिहेवियर, बिहेवियर। आपका स्वभाव किसने दिया था? बिहेवियरिज्म का थ्योरी किसने दिया है? बिहेवियरिज्म का थ्योरी किसने दिया है? स्किनर। वाटिनर बीएफ सर। स्किनर। नहीं, स्किनर, स्किनर। बीएफ स्किनर ने दिया है बिहेवियरिज्म का थ्योरी, बीएफ स्किनर ने दिया है। उसी समय नोम चोमस्की, सबसे पहला क्लास जो था यही था मेरा। नोम चोमस्की जो थे, उनके अगेंस्ट में बोले थे वो, उसी समय। लैड, ओके। हम्म। भाषा अर्जित संपत्ति तो है, किंतु इसे सीखने की शक्ति प्रकृति ने प्रदान की है। माँ को 100 शिक्षकों के समान बताया गया है। जो माँ होती है ना, उनके गर्भ में ही बच्चा बहुत सारा चीजें सीखते हैं। माँ के गोद में बच्चा बहुत सारा चीजें सीखता है। जब बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण से बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होती है। फिर कुछ ना कुछ सीखना, सीखते रहता है। फिर सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब स्कूल जाकर सीखता है बच्चा अच्छे से। तो इस तरीके से बालक का स्वाभाविक वातावरण को भी अधिक पसंद आता है, और शिक्षक को कक्षा से, कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे के स्वभाव के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब ये है कि अगर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो, तो बच्चे ज्यादा सर से क्या इंटरेस्ट, चाइल्ड सेंटर्ड अगर लर्निंग हो तो बच्चे ज्यादा, क्या बोल रही थी बताइए? सर बोल रहे हैं दिख नहीं रहा है अच्छा से। क्या नहीं दिख रहा है? सर क्लियर नहीं दिख रहा है जो पढ़ा रहे हैं। किसी किसी को भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। नेटवर्क इशू आ रहा होगा। नेटवर्क इशू कभी कभी होता है तो दिक्कत होता है। क्या कीजिएगा आप? कहाँ है, हम कहाँ है? ये नेटवर्क आज नहीं होती तो कहाँ हम, कहाँ। अरे आज कितनी इजीली हम लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ ले रहे हैं, एक्वायर कर ले रहे हैं, है ना। ये सर। तो नेट कभी कभी आता है ग्लिच, मैनेज कीजिए। भेज देंगे सभी, ये सब भेज देंगे आपको, ठीक है। ओके सर। चलिए, तो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए।
अच्छा बच्चा में बताइए, बच्चे में ज्यादातर पढ़ना लोग नहीं चाहता, खेलना चाहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रेसेस जो होता है, रेसेस रेसेस जो होता है, रेसेस का मतलब समझते हैं ना, लीजर टाइम, लंच टाइम, इसके पहले का जो पीरियड होता है 1 2 3 4, ये काफी मतलब टफ या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को रखा जाता है। और इसके बाद वाला जो पीरियड होता है, ऐसा सब्जेक्ट रखा जाता है जो थोड़ा इजीली हो, खेल, जैसे मॉरल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, मतलब ऐसे सब्जेक्ट रखा जाता है जो इजीली हम लोग क्या कर, खेल खेलना, गेम रखा जाता है, म्यूजिक रखा जाता है ना, कंप्यूटर क्लास रखा जाता है लंच के बाद वाले क्लास को, ताकि बच्चे आसानी से क्या कर सके, इंटरेस्टिंग, मतलब क्या होता है, दिन जैसे जैसे ढलता है ना, हमारा माइंड भी थकता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। स्वाभाविकता का मतलब कि क्लास के बच्चों के स्वभाव, बिहेवियर को पहचानना, और बाहर भी उनसे बिहेवियर को पहचान का, ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं होना। स्ट्रिक्ट टीचर को होना चाहिए, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं होना जिससे बच्चे लोग आपको हिटलर टीचर बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बोलचाल का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत, भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। इंट्रैक्शन, विनिमय का मतलब इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, भाषा जो है इंट्रैक्शन का एक प्रमुख साधन है। तो बोलचाल के सिद्धांत में ये है कि भाषा जो है, आप आदान प्रदान करने का एक जरिया होता है। चाहे कोई भी भाषा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी हो, वॉट एवर, मैटर ये नहीं करता है ना, मैटर ये नहीं करता। चलिए, तो ये इसमें मौखिक होता है और लिखित दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे भी आपको भाषा से ज्यादा। तो पहले लोग, पहले एक चीज कमी थी, पहले क्या करते थे लोग, श्रोता, मतलब पहले चाइल्ड सेंटर लर्निंग नहीं था, पहले टीचर सेंटर लर्निंग था। आप मानते हैं इस बात को? पहले यस सर। टीचर सेंटर लर्निंग था, यानी बच्चे सिर्फ सुनते थे, बच्चे सुनते थे, सुन। है ना, बच्चे सुनते थे। चलिए, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? इसमें क्या होता है कि एक मनोवैज्ञानिक तत्व है कि सभी छात्रों की रुचि, बुद्धि, कार्य करने की क्षमता एक जैसा नहीं होता, ये भी आप मानते हैं। उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं नैतिकता दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है, ये सच्चाई है। किसी को उच्चारण में कठिनाई हो रही है तो कोई है अच्छे से रीडिंग नहीं कर पा रहा है, कोई प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पा रहा, तो किसी का व्याकरण में बहुत सारा अशुद्धियां देखने को मिलता है ना। कोई लिखने में बहुत अच्छा है तो कोई लिखने में बहुत अच्छा नहीं है ना। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई लिखने में बहुत गंदा है। तो इस तरह की चीजें, प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो कक्षा में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में सभी को समान समझकर शिक्षण चलता है ना। कक्षा में सभी को इक्वल समझकर हम लोग क्या करते, इक्वली क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। किंतु भाषा एक कौशल है और इस पर अधिकतर व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर संभव है। भाषा शिक्षक को चाहिए वो कक्षा के सभी छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार ही उनको शिक्षा देने की प्रयास करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाषा क्लास में हर एक बच्चे का व्यक्तिगत जानना आपको जरूरी है। उससे बच्चे में क्या होगा कि एक प्रकार का जल्दी से ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगा, है ना, चीजें ग्रोथ करेगा। शिक्षक मतलब जनरल साइंस में तो इक्वली पढ़ाते ही हैं, लेकिन भाषा वाला क्लास में बस शिक्षक को चाहिए कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगत जानना है, और विभिन्नता जानकर भाषा वाले क्लास में क्या करेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता जानकर भाषा वाला क्लास में हम क्या करेंगे, शिक्षा देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। समझ में आया? भाषा वाला क्लास में आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है?
नहीं आप सर। जनरल साइंस हो गया, मैथ हो गया, या जो भी हो, उसमें आपको जनरल सबको इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन भाषा वाला क्लास में विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता को पहले आप जानिए, उसके बाद फिर उनको अगर शिक्षा देंगे तो जल्दी क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अनुपात व क्रम का सिद्धांत क्या होता है? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में लिखित। अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक सुनता और बोलता है, तथा लिखित रूप में अधिकार प्राप्त करने के लिए पढ़ता और लिखता है। भाषा सिखाने का भी यही स्वाभाविक क्रम है। भाषा सिखाने में शिक्षक को इसी क्रम के अनुसार कार्य करना चाहिए। पहले शिक्षक स्वयं बोलेंगे और छात्र उसे सुनेंगे और समझेंगे। इसके शिक्षक छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान करें, इसमें फिर उसके बाद छात्रों को बोलने का आप अवसर प्रदान करेंगे, है ना। फिर शिक्षक सुनेंगे और उसके गलतियों को सुधार करेंगे। रासमुनि जी, आप थोड़ा सा माइक को म्यूट करेंगे प्लीज। सुनना बोलना सिखाने के बाद बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। अंत में छात्रों को लिख कर विचार व्यक्त करना सिखाएंगे। इस तरह से चीजें आप सिखाएंगे, है ना। तो वही अपनाएंगे, LSRW। ये इंपॉर्टेंट है, LSR। ये टेक्निक आप ये क्रम याद रख लीजिएगा। इसी क्रम में एग्जाम में कभी कभी पूछता है, लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। ये याद, LSRW याद रखें। आवृत्ति का सिद्धांत, अधिगम यानी लर्निंग के स्थायी एवं सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का अति महत्व है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है, उसका ज्ञान बढ़ता है। मतलब आवृत्ति का मतलब क्वेश्चन का पूछना, क्वेश्चन सुनना, इस तरीके से चीजें बोला जा रहा है, ठीक है। बीच बीच में टोकना। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, है ना। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में मतलब फंडामेंट, प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। इस शिक्षा समूह में रहकर कार्य करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, एक दूसरे से विचार को समझे, जैसी भावनाओं को विकास करना चाहिए। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि, चलिए अब क्वेश्चन कीजिए, बोलिए क्वेश्चन कीजिए। 10 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह अवसर दे। बोलिए। ए नंबर। सबका ये है? सर ए नंबर होगा। हाँ सही है, सबका सही है। भाषा, एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि वह भाषा प्रयोग का अवसर है ज्यादातर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। सूत्र विधि प्रयोग होना चाहिए। सभी। सर 3 नंबर होगा। सही है। होगा सर। अपना स्कोरिंग याद रखिएगा, सब लोग लिखते चलिएगा कि मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत है। झूठ नहीं बोलना है खुद से। जी। तीसरा बताइए। टेप रिकॉर्ड। टेप रिकॉर्डर। नहीं निम्न है कौन से सर। गृह शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? टेप रिकॉर्ड, वेरी गुड, सही है, आगे बढ़िए। चलिए आगे विद्या बोलिए। शिक्षण सबसे कठिन की ओर सी होगा सर। घर 3 से नंबर सर, विद्यालय की घर के विद्यालय की ओर। कौन सा एक शिक्षण सूत्र ने सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात विश्लेषण, हाँ सही है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग तो 30 में 30 लेकर आ जाइएगा। इतना भी आसान नहीं आने वाला है, नहीं लेकिन आएगा सर। आएगा। इतना टफ भी नहीं आएगा, नहीं आप परेशान मत, इतना टफ भी नहीं आएगा, लेकिन दिमाग आपका 2 घंटा जो रहेगा ना एग्जाम के टाइम में, आपने क्या पढ़ा, आप कितना तेज है कितना बहुत है उससे मतलब नहीं है। 2 घंटा सर बी आपका नंबर। दिमाग रिएक्ट करेगा। भी गायब हो बी जाता है। नंबर। बी नंबर से। बी नंबर। शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक छात्र विषय वस्तु, बी नंबर। बी हो। सही है, सब अपना मार्क पे करेंगे। 6 नंबर।
जीन प्याज है। सर 6 नंबर बी। 6 नंबर का भी 20 यही सर। होगा सर, डी। जीन पियाजे नहीं के नहीं, मत अनुसार भाषा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बालक भाषा अपने परिवेश से अंत क्रिया करके सीखता है, ठीक है। बालक की भाषा अहम केंद्रित होता है, अहम अहम, ईगो बी सेंट्रिक, बी नंबर। ईगो बी सेंट्रिक। बी नंबर। बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करता है, उपयुक्त सभी सही है, कौन है? बी बी सही है। होगा सर। बालक भाषा अपने परिवेश से अंत, ये कौन सा, ये अंत क्रिया करके सीखता है, ये बताइए, ये कौन दिया था, ये कौन बोला भाई था? बाइगोस्टी। करेक्ट करेक्ट। हाँ सही है सही है। चलिए 7 का, चलिए बाइगोस्की का वन। भी आ गया। 7 का बताइए। ए नंबर बी सर। होगा सर, बी। ए होगा बी। सर। बी होगा सर, पूछा। भाषा आम केंद्रित होती है, ये वाला होगा। सही नहीं, नहीं। नहीं। बी होगा। बाइगोस्की के में कौन सा कथन सही नहीं है? हाँ नहीं तो बी है। सर बी नंबर। होगा, बी 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 होगा नंबर। सर। तो बी सही है। बी बी। जो ये बोले हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अंत क्रिया तो बोला ही था बाइगोस्की, तो नहीं बोल रहा है ना क्वेश्चन में। नहीं बोल रहा है। सर नहीं देखे थे। हाँ हाँ, हमको मालूम है आप नहीं नहीं देखे, इसलिए आप गलती बोले। बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी बाइगोस्की बोला जी था। बाल जी। अहम जो ईगो सेंट्रिक बोला था, ये बोला था। अभी कौन बोले? प्याज। प्याजे। प्याज, प्याजे। प्याजे पता है अपने बच्चे पर ही एक्सपेरिमेंट किए थे वो जी सर। साइंटिस्ट है। फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट बना, हाँ। 4 बच्चा था उनका, चारों पर एक्सपेरिमेंट, कौन ऐसा बात करता है? लेकिन महान लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, चमसे चलिए आगे के देखिए। अनुसार क्वेश्चन सर नंबर 8। 8 का ए नंबर, ए यानी 8 जो का ए बात। नंबर सर। चुमस्की के अनुसार से लैग का संक्रमण काल होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का संक्रमण काल होता है जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष, क्या होता है? जन से 5 वर्ष। याद सर रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, ये सही है। चलिए नेक्स्ट। ये 9 है, 9 नंबर है। ये 9 नंबर है, ये सिद्धांत 9 नंबर। द्वारा बताइए 9 नंबर का। नहीं, कैसा नहीं दिख रहा है। सी नहीं दिख, होगा। नहीं सर दिखाई दे क्लियर रहा है। सी होगा क्लियर सी। अपने आप गायब हो रहे हैं। हम बोल कर सुना रहे हैं। कौन सा नियोजन का शिक्षण नियम होगा अधिक, सर। कौन सा शिक्षण अधिगम सिद्धांत नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? नहीं है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, नियोजन का नियम या तत्परता का नियम? तत्परते नियोजन का नियम। भाई, हाँ का नियोजन नियम। का नियम, नियोजन का नियम उसने थोड़ी बोला था। नियोजन का नियम तो भाषा का क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभाव का नियम, इफेक्टिव स्टिमुलस, थॉर्नडाइक बोला था। तत्परता और अभ्यास, ये सब थॉर्नडाइक है। नियोजन का नियम सी हो जाएगा। 9 का सी। जी। 10 बताइए, 10। भाषा शिक्षण के नाम आपका प्राण। का सब भी है। 10 केंद्र 10 बल बताइए ए क्या होगा? नंबर। ए एक नंबर भाषा, सर, 10 का ए। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपका परम कर्तव्य है कि आप बालकों को भाषिक समृद्ध वातावरण देंगे, या आप अपने छात्रों को उनकी मातृभाषा का प्रयोग को प्रतिबंधित करेंगे, या आप स्वयं भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, या सभी सही है? क्या होगा आंसर? ए क्या होगा? सर। ए होगा, ए। सही है, आप बालकों को। सही है, सही है। बोलिए नेक्स्ट, ये सही है। 11 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। विषय में एक कहानी सी के माध्यम नंबर। से चर्चा कर रही है और मुझे कौन सा शुरू कर सकते तीसरी कक्षा की अध्यापिका सुमित्रा किसी पाठ की उपयोगिता के विषय में कहानी के माध्यम से अपने छात्र से चर्चा कर रही है। वह निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, या अनुपात या क्रम का सिद्धांत? सर बताइए। 3 नंबर। होगा सर सी। सही सी है, होगा सही सर। है, सी। सी सही है, जिनका भी सी है सही है।
11 का यस स्पीड सर। जिनका भी सही है सही है। और स्कोर बताइए। चलिए हम पूछेंगे, वो पहले बताएंगे। पूजा जी का कितना है? सर मेरा 7। रायमणि जी का? मेरा 10 सर। वाह, वेरी गुड। रासमणि जी का? सर मेरा भी एक टू 9 है, देखिए तो गलत हो गया, 10 है। ओके। भारती जी का? सर मेरा 10 है। 10 है। ओके, और कौन बने? रासमणि जी का? 10 सर, 10। दिव्या जी का? मेरा भी सर 10 है। इनका गलती क्या? पूजा जी कैसे, क्या हुआ? साथ क्यों आया आपका? कहाँ गलती की आप? कि जल्दीबाजी सर में या फिर मेरा कुछ? दिख रहा था ना। अच्छा, धुंधला की वजह से। ठीक है, फिर से अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और अभी फिलहाल आज का क्लास यही करते हैं, ठीक है। ईवीएस अभी क्लास करना है सबको, या कुछ खाना वाना बनाने जाना है? बताइए जल्दी। हम तो क्लास चढ़ा करना दिए है। हैं सर, क्लास करना तो कर लेंगे। क्या चढ़ा दिए? खाना? खाना चढ़ा दिए हैं सर। अच्छा, ये बताइए, 6 बजे से क्लास, दिवाकर सर शाम वाला बैच में क्लास लेते कि नहीं शाम लेते हैं वाला अभी? नहीं